जैन से भाइयों, देखो जो आपका चैप्टर चल रहा है आपका वो कैलेंडर चल रहा है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो कैलेंडर। दो कैलेंडर की आपकी चार क्लास हो चुकी है, जो आपकी क्लास नंबर फोर्थ है। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार आपका रिवाइज करा देता हूँ कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है। सबसे पहले आपने पढ़ा था, अगर आपको लीप ईयर निकालना है तो लीप ईयर आपके कैसे निकालते हो, आप डिवाइड करोगे चार से या आप डिवाइड करोगे 400 से। आपका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, आपका जीरो। अगर आपको पता करना है कौन सा आपका लीप ईयर है और कौन सा आपका लीप ईयर नहीं है, तो आप किससे डिवाइड करते थे, चार से। या और अगर आपका सेंचुरी है तो आप किससे डिवाइड करते थे, आप डिवाइड करते थे 400 से। और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, आपका रिमाइंडर आपका जीरो बचना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो आपका क्या होता था, तो आपका लीप ईयर होता था। आगे बात समझ में। फिर मैंने आगे आपसे बात करी थी कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कि फर्स्ट 5 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, तो मैंने कहा था जितनी बार डिवाइड हो जाएगा चार से उतने, तो फोर वन जा फोर, तो एक आ जाएगा। ऐसे अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट 39 ईयर्स में कितने होंगे आपके, तो चार से कितनी बार जाएगा, 9 बार 4 9 जा 30, तो कितने होंगे आपके 39 साल में 9 आपके लीप ईयर होंगे। यहां तक समझ में आ गई। लेकिन जब आपसे वो पर्टिकुलर ईयर की बात करेगा, पर्टिकुलर ईयर की आपसे अगर वो बात करेगा, तो मैंने आपसे कहा था फिर आप ईयर को क्या करना, आप ईयर से, जैसे मैं कहता हूँ 2007 से लेके 2021 तक कितने लीप ईयर होंगे। तो जब पर्टिकुलर ईयर की बात करेगा, आपने काउंट करने पड़ेंगे। सात के बाद क्या होगा लीप ईयर आपका, सात के बाद आपका 2008, फिर 12, फिर 16 और फिर क्या 20। तो इनका क्या होगा, देखो कितने साल का अंतर है, अंतर तो 14 साल का ही है। तो 14 साल में तो आपके अकॉर्डिंग तीन आने चाहिए, चार तीन 12, लेकिन कितने आ रहे हैं, चार आ रहे हैं। तो जब ये पर्टिकुलर ईयर की बात करेगा, आपको काउंट करना है कि कौन से चार से डिवाइड होगा और कौन से चार से डिवाइड नहीं। जो चार से कट जाएगा वो आपका लीप ईयर होगा। आगे बात समझ में। अगर आगे आपसे मैं बात करता हूँ, मैंने आगे आपसे बात करी थी कि 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे फर्स्ट 100 ईयर्स में, तो आपने कहा था 24। ये 24 क्यों 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 थे, चार होगा, आठ होगा, 12 होगा, ऐसी लास्ट में 96 होगा और लास्ट में क्या होगा 100। तो आपका 100 नहीं होगा, क्योंकि ये शताब्दी और आप इसको किससे डिवाइड करोगे 400 से, 400 से नहीं कटेगा, इसीलिए क्या होता है एक कम होता है। ऐसे 200 साल में कितने होंगे आपके 48 हो जाएंगे। यहाँ पे कौन कौन से होना, तो 100 होगा और नहीं आपका 200 होगा। ऐसे 300 में कौन कौन से होंगे आपके, 300 में आपके 72 होंगे। ना तो 100 होगा, ना 200 होगा, ना 300 होगा। ऐसे 400 में कितने होंगे आपके, तो 400 में कितने होंगे 97। 100 नहीं होगा, 200 नहीं होगा, 300 नहीं होगा, लेकिन आपका 400 होगा, तो इसलिए आपका 97 ही आपका होता है। आगे बात समझ में, यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। आगे मैंने आपसे बात करी थी, अगर वो कहता है सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी कितने होंगे 24, सेकंड सेंचुरी में कितने होंगे आपके 24, थर्ड सेंचुरी में कितने होंगे आपके 24, और फोर्थ सेंचुरी में कितने होंगे आपके 25 आपके होते हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी वो पहले वीडियो देख ले, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आने स्टार्ट हो जाएगी। आगे बात समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आपसे एक कॉन्सेप्ट और बात करी थी, जिसको आप बोलते हो विषम दिन। विषम दिन जिसको आप बोलते हो ओड डेज। मैंने क्या कहा था, डिवाइड बाय 7, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपके क्या होंगे, विषम दिन होंगे। अगर वो आफ्टर की बात करेगा, बाद की बात करेगा, तो आप क्या करते थे, ऐड कर दोगे। और अगर बिफोर की बात करेगा, यानी किसकी बात करेगा, पहले की बात करेगा, तो आप क्या कर देते थे, एक माइनस कर देते थे। आगे बात समझ में। मैंने इस पर आपसे कल क्वेश्चन करे थे कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था, तो आज से 4 दिन बाद क्या होगा। ऐसे जो क्वेश्चन थे वो आपके विषम दिन के ऊपर मैंने आपसे बात करी थी। आगे बात समझ में। अब देखो जो आपका अगला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जिसको आप बोलते हो रेफरेंस कैलेंडर। अब देखो इसमें इसमें आपके तीन केस बनेंगे। अगर मैं केस नंबर 1 की बात करता हूँ, जैसे आज कितनी तारीख है, 21 नवंबर 2025 को, क्या आज आपका, आज आपका फ्राइडे है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ 21 नवंबर 2025
37 को कौन सा दिन होगा? ये केस नंबर 1 है। यानी यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ ईयर चेंज हुआ है, आपका जो डेट है और जो मंथ है वो आपका क्या है, सेम है। तो फर्स्ट केस क्या बनता है, जब आपका ईयर चेंज होगा डेट और मंथ सेम रहेगा, तो ये केस नंबर 1 है। केस नंबर सेकंड क्या बनता है आपका, अगर मैं कहता हूँ 21 नवंबर 2025 को आज आपका फ्राइडे है, और मैं आपसे पूछता हूँ बताओ 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका डेट भी चेंज हुई है और आपका मंथ भी चेंज हुआ है। तो सेम क्या रहा, ईयर आपका सेम रहा, ईयर आपका चेंज नहीं हुआ। तो ये आपका केस नंबर 2 है। और केस नंबर 3 क्या बनेगा, जब तीनों चीज चेंज हो जाएंगी। केस नंबर 3, जैसे मैं कहता हूँ 21 नवंबर 2025 को फ्राइडे है, तो मैं आपसे पूछता हूँ बताओ 26 जून 2048 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपकी डेट भी चेंज हुई है, मंथ भी चेंज हुआ और आपका ईयर भी चेंज हो गया। तो डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है और आपका ईयर भी चेंज है। तो ये आपके 3 केस बनते हैं जब आप रेफरेंस कैलेंडर की बात करते हो। आगे समझ में? अब देखो जो केस नंबर 1 है, हम आपसे उस पर बात करते हैं। ठीक है, देखो केस नंबर 1। केस नंबर 1। अब देखो केस नंबर 1 में क्या बात है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ आज की अगर हम बात करते हैं, आज आपकी डेट है 21 नवंबर 2025। वार है आज शुक्रवार यानी फ्राइडे। मैं आपसे पूछता हूँ बताओ 21 नवंबर 2038 को कौन सा दिन आएगा? तो आप देखो यहाँ डेट भी सेम है और मंथ भी, तो अंतर क्या आया, ईयर का अंतर है। तो सबसे पहले आप इसमें डिफरेंस देखो, तो कितने का डिफरेंस है। आप लीप ईयर कैसे निकालते हो, आप लीप ईयर कैसे निकालते हो, देखो आप ओड डेज कैसे निकालोगे, सॉरी ओड डेज, तो कैसे निकालोगे आप, विषम दिन, डिफरेंस अंतर, और प्लस में क्या, लीप ईयर, और बटे में क्या, 7। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 28 और 25 का अंतर कितना है, 13 का आ गया। लीप ईयर कौन कौन से होंगे, 25 के बाद लीप ईयर कौन सा आएगा, 28, 32 और 36, तो कितना है, 3, और बटे में क्या, 7। तो 16/7, 7 दूनी 14, तो कितना बचा, 2। तो आपके विषम दिन कितने हैं, 2। अब आप ये बताओ, आप 25 से 38 पे जा रहे हो तो आप तो आगे जा रहे हो ना, तो आप 2 ऐड कर दो। फ्राइडे में जब आप 2 जोड़ोगे, फ्राइडे के बाद क्या आएगा सैटरडे, सैटरडे के बाद क्या आएगा संडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संडे इसका आंसर है। आगे समझ में? आगे देखो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप, अगर मैं आपसे कहता हूँ 25 अप्रैल, आप ही करना है इसको, मतलब एक और बताता हूँ मैं, 25 अप्रैल 2003 को फ्राइडे था, शुक्रवार था। तो बताओ 25 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा? तो डिफरेंस कितने का है, 12 का है। और लीप ईयर कौन कौन से होंगे, लीप ईयर, लीप ईयर कौन कौन से होंगे, 04, 08 और 0 क्या, 12, 3, और बटे में क्या, 7, 15/7, 7 दूनी 14, तो विषम दिन कितने हैं, विषम दिन आ गए 1। अब आप एक बताओ, आप 3 से 15 पे नहीं आगे जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, एक जोड़ दो, फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे समझ में? किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो ओड डेज आप कैसे निकालते हो, ओड डेज आप सीधी सी फंडा है, डिफरेंस प्लस लीप ईयर और बटे में क्या, 7, वही आपका विषम दिन हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखो।
चलो आगे देख। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहता हूँ 15 अगस्त 2007 को सैटरडे था, शनिवार था, तो बताओ 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? डेट सेम, मंथ सेम, डिफरेंस कितने का है? 10 का है। तो 10 और प्लस लीप ईयर, 7 के बाद लीप ईयर कौन सा आएगा? आप बोलोगे 8 आएगा, 12 आएगा और 16 आएगा। तो कितना आ गया? 3 और बटे में क्या? 7। तो 13/7, तो 7 एकम 7, तो कितने बचेगा? 6। तो आपका विषम दिन कितने आ गए? आपके विषम दिन 6 आ गए। देखो मैंने आपको कल ही बताया था। अब आप 7 से 17 पे जा रहे हो, या तो आप 6 ऐड कर दो, वरना आप क्या करो, आप या एक माइनस कर दो। तो इजी क्या आपके लिए, एक माइनस करना। तो सैटरडे से पहले क्या आता है? फ्राइडे। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? किसको दिक्कत तो नहीं? या तो आप 6 जोड़ दो सैटरडे में, या आप एक माइनस कर दो। दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए बस। आगे समझ में? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। अगर मैं आपसे कहता हूँ 15 जनवरी 2013 को मंडे था, तो बताओ 15 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? डिफरेंस कितने का है? 12 का है। और लीप ईयर, एक के बाद लीप ईयर कौन सा होगा? आप बोलोगे एक के बाद 04 आएगा, 08 आएगा, और क्या आएगा? 12। तो आप 3 जोड़ दोगे। तो जब आप 15 में 15/7, तो कितना आगे रिमाइंडर? एक तो विषम दिन कितना है? एक। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप 13 से किस पे जा रहे हो? आप 13 से 1 पे जा रहे हो। 13 से किस पे जा रहे हो? आप 13 से 1 पे जा रहे हो, तो आप पीछे जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? एक माइनस। मंडे से पहले क्या आता है? संडे। संडे इसका आंसर है। आगे समझ में? आगे देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। अगर मैं आपसे कहता हूँ 20 जनवरी 2004 को फ्राइडे था, तो बताओ 20 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन है। तो 4 और 16 कितने का डिफरेंस है? आप बोलोगे 12 का डिफरेंस आ गया। 4 और 16, देखो, आप लीप ईयर जब भी काउंट करोगे जब फरवरी इंक्लूड होगी, इस चीज को याद रखना आप। तो आप 20 जनवरी से 2004 से लेके 20 जनवरी 2016 तक जा रहे हो। आप मुझे एक बात बताओ, 20 जनवरी 2004 के बाद ही तो आएगी फरवरी भी, और 4 तो लीप ईयर है, तो क्या हो गया? पहला तो 4 आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? 8 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 12 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 16। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप 20 जनवरी 2016 तक तो गए, क्या इसमें फरवरी आई? नहीं आई ना, तो आप 16 को लीप ईयर नहीं लोगे, क्योंकि जब फरवरी आई नहीं तो आप लीप ईयर कैसे ले लोगे आप? अरे लीप ईयर क्यों लेते हो आप? क्योंकि फरवरी एक दिन बढ़ जाती है, सीधी सी बात है। तो यहाँ तो आया नहीं ना, तो कितना चढ़ जाएगा? 3 और बटे में क्या? 7। तो 15/7, तो रिमाइंडर कितना आ गया? एक। अब आप 4 से 16 पे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, तो फ्राइडे के बाद क्या आएगा? सैटरडे इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? दिक्कत तो नहीं है? आगे देखो। अगर मैं आपसे कहता हूँ 20 मार्च 2020 को संडे था, और मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ 20 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? फंडा सेम है, मंथ सेम, डेट सेम। अंतर कितने का है? 12 का। प्लस में क्या? लीप ईयर। 2008 से 20 तक। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप 20 मार्च 2020 से लेके 20 मार्च 2008 तक जा रहे हो, तो लीप ईयर कौन कौन से आएंगे? 8, 12, 16 और 20। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप 20 मार्च 2008 से लेके 20 मार्च 2020 तक जा रहे हो, तो फरवरी तो निकल चुकी ना। अरे फरवरी तो इसमें आई नहीं ना, तो 8 तो आपका लीप ईयर नहीं कहलाया जाएगा। अरे मतलब आप इसको इंक्लूड इसीलिए नहीं करोगे क्योंकि यहाँ फरवरी इंक्लूड नहीं है। फरवरी चलेगी पहले। आगे समझ में? यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है? अब 12 भी आएगा, 16 भी आएगा। अब आप 20 मार्च 2020 तक, तो जब आप 20 मार्च 2008 से लेके 20 मार्च 2020 तक जा रहे हो, तो 2020 की फरवरी तो इंक्लूडेड है ना, तो ये आपका लीप ईयर काउंट होगा। 3 बटे में क्या? 7। तो रिमाइंडर क्या आएगा? एक। अब आप 20 से 8 पे जा रहे हो, आप पीछे जा रहे हो, तो एक माइनस कर दो। संडे से पहले क्या आता है? सैटरडे इसका आंसर है। आगे समझ में? एक और देख लो ना, आज की डेट लो आप।
21 नवंबर 2025, वार फ्राइडे। मैं आपसे पूछता हूँ, तो बताओ 21 नवंबर 2048 को कौन सा दिन होगा? ये अंदर कितने का है? 23 का है। लीपर कौन कौन से आएंगे? 25 के बाद लीपर कौन सा होगा? 28, 32, 36, 40, 44 और 48। अब 21 नवंबर से 21 नवंबर 2048 तक, तो एक बात तो बताओ, फरवरी तो आई होगी, तो बस सारे होंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 और बटे में क्या? 7। तो 29/7, 7 चौक 28, रिमाइंडर क्या बचा? एक। आप आगे जा रहे हो तो फ्राइडे में आप एक जोड़ दो, तो आंसर क्या आएगा इसका भी? सैटरडे इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? आप चेक भी कर सकते, लो आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। चेक करके दिखा देता हूँ आपको, लो। 21 नवंबर 2048। देख, क्या है? 21 नवंबर 2048 को कौन सा दिन है? सैटरडे ही है ना? तो बस ये आपका आंसर है। और हमने क्या निकाला है? 21 नवंबर 2048 को हमने क्या निकाला था? सैटरडे तो निकाला है। सेम आंसर है। आगे समझ में? यहाँ तक किसको दिक्कत तो नहीं है? ये आपका केस नंबर इसमें फर्स्ट था। आगे समझ में? चलो ठीक है, आज इतना रखते हैं। आगे आपसे हम बात करेंगे केस नंबर 2 और कोस केस नंबर 3 की। ओके, गुड नाइट।